एड़ी पंजे मिलाए पंजे ताने, दाईं टांग को मोड़कर एड़ी बाएं जंघा पर रखें। बाईं टांग को मोड़कर एड़ी दाईं जंघा पर इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियों के बीच कम से कम फासला हो। दोनों घुटने पृथ्वी पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, गहरे लंबे श्वास प्रश्वास, धीरे धीरे प्रश्वास को बाहर निकालते जाएं। पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर नाभि मूल रीढ़ से लगाने का प्रयास। सहज मूल बंद। पेट को ढीला कर धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भरने पर मूल बंद। इसी प्रकार श्वास और प्रश्वास की क्रिया को दोहराते जाएं। श्वास बाहर निकाले तब सहज शक्ति का प्रयोग नाभि मूल रीढ़ लगाने के लिए। श्वास भरे आनंद पूर्वक, कोई शक्ति प्रयोग नहीं। गहरे लंबे श्वास से नीरों की आयु बढ़ती है। सभी प्रणालियां स्वच्छ होती हैं। शांत ओम की 3 मधुर ध्वनि पश्चात गायत्री मंत्र। ओम की ध्वनि लयबद्ध हो, 2 और 1 के अनुपात में और श्रद्धायुक्त हो। श्वास भरकर सब एक साथ शुरू करेंगे। श्वास भरें। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं
जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से उंगलियों को आँखों पर सहलाते हुए आँखें खोलें। अभी जो सामूहिक योग साधना शुरू होगी उसमें सभी प्रांतीय उपप्रधान एवं प्रांतीय संगठन मंत्री चेकिंग करेंगे। त्रिकोणासन भाग 2 श्री यादव कृष्णा तेलंगाना से। उसके बाद में अर्ध मत्स्येंद्रासन है श्री अनिल शर्मा जी। नहीं, अर्ध मत्स्येंद्रासन मैं बोल दूंगी। आसन में खड़े हो जाइए। त्रिकोणासन भाग 2। इस आसन की पूर्ण स्थिति में शरीर का आकृति 3 कोण बनते हैं, अर्थात धड़, पैर, हथेली का शेप त्रिकोण बनते हैं, इसीलिए इसको त्रिकोणासन कहलाते हैं। आसन के मध्य खड़े हो जाइए। दोनों पैर में अधिक से अधिक दूरी बना ले। दोनों भुजाएं बगल से ऊपर इस प्रकार की हो। दोनों भुजाएं पृथ्वी के समानांतर। हथेली का रुख पृथ्वी के ओर। दाएं पैर दाएं ओर मोड़िए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे शरीर को दाईं ओर झुकना शुरू करें। अंत में दाएं हाथ दाएं पैर के पीछे, बाएं हाथ सीधा व ऊपर की ओर इस प्रकार हो कि दोनों भुजाएं एक सिद्ध में आ जाएं। सिर को बाएं ओर मोड़ते हुए बाएं हथेली के मध्यम अंगुली को देखें। इस आसन जिनको सयाटिका है वह नहीं करना है। क्षमता अनुसार रोके, धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैर को सीधा करें, दाएं पैर को। इसी आसन को दूसरी ओर करेंगे। बाएं पैर को बाएं ओर मोड़िए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाएं ओर झुकना शुरू करें। बायां हाथ बाएं पैर के पीछे, दायां हाथ सीधा व ऊपर की ओर। हथेली का रुख सामने की ओर। सिर को बाएं ओर मोड़ते हुए बाएं हथेली की मध्यम अंगुली को दाएं हथेली की मध्यम अंगुली को देखें। पैरों को दोष ठीक होते हैं। फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे वापस।
बायां पैर को सीधा करें, हाथ नीचे। आगे उष्ट्रासन करवाएंगे अनिल शर्मा जी जम्मू से। बैठ जाइए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को दाएं से मोड़ते हुए, दोनों हाथ बाईं और दाईं ओर रखते हुए, दोनों पाँव को एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाइए। उष्ट्रासन, यह आसन हमें ऊंट से लिया हुआ है। तो इस आसन की करने के लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं, घुटने कंधों बराबर खोल लें, पाँव भी बराबर खुले हुए, हाथ रीढ़ पर, अंगूठे मिले हुए, शेष उंगलियां आगे की ओर, नेत्र बंद रहेंगे इस आसन में। गर्दन का भाग रीढ़ के साथ लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। घुटने से लेके जंघा मूल तक शरीर सीधा। श्वास सामान्य करके रुकना। फेफड़ों में हवा भरने की क्षमता अधिक। कमर के रोग दूर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पर विशेष प्रभाव। श्वास भरें, पहले श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस। विश्राम। आगे जो आसन है, शशकासन भाग 2, सिंह गर्जनासन, हास्यासन, धनुरासन, मकरासन, मरकटासन एवं सेतुबंधासन, ये आसनों का अभ्यास करवाएंगे महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी। शशकासन भाग 2। वज्रासन में बैठें। घुटनों को दाएं बाएं अधिक से अधिक फैला लें। आपको जो कल इसमें जो सावधानी रखने वो कल बता दी थी, और हम सब अधिकारियों सावधानी रोज बताने की आवश्यकता हमें केंद्रों में भी नहीं करनी है। 4-5 सावधानी है वो उनको एक बारी बता दे, बस वो समझ जाएंगे। जब भी नया साधक आए तो उस समय उसको वो सावधानी बतानी जरूरी है। या हम सार्वजनिक फंक्शन करें जिसमें आम जनता भी हो, तब भी सावधानी बतानी जरूरी है। पैरों के जो अंगूठे हैं वो आपस में पीछे से मिले रहेंगे। दोनों हथेलियां दोनों जंघाओं के मध्य में और उनका रुख आगे की ओर, दोनों हथेलियां मिला के इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख आगे की ओर हो। श्वास निकालते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए दोनों हथेलियों को धीरे धीरे आगे से आगे खिसकाते जाएं। नितंब एड़ियों से लगे रहें।
ठोडी आसन पर लगा दें। सामने की ओर देखते हुए श्वासों को स्वाभाविक करके रुके। रुकना ही आसन है। दृष्टि जो आगे की ओर, आंखें जो है ना ऊपर की ओर देखनी है। कईयों की गर्दन अभी भी माथा लगा हुआ है, वो ठीक करेंगे। जो हमारे अधिकारी है वो दृष्टि को ऊपर आगे की ओर देखें। बहुत अच्छी स्थिति सभी की। श्वास भरते हुए धड़ और भुजाओं को ऊपर की ओर उठाएं। धीरे धीरे उठाएं और दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को बगल से वापस लाकर वज्रासन में विश्राम। ये आसन हमारे लिए बहुत ही, जिनके रीढ़ दोष हैं वो इससे ठीक होते हैं इससे, और उनके लिए बड़ा ही लाभदायक है। लीवर, तिल्ली, अमाशय हमारे पूरे के पूरे प्रभाव में आते हैं। इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। फिर से दोनों घुटनों में ज़्यादा से ज़्यादा फासला करें। दोनों हथेलियां आगे की और दोनों जंघाओं के मध्य में, कमर गर्दन सीधी। श्वास निकालते हुए आगे झुकते हुए दोनों हथेलियों को आगे से आगे सरकाते जाएं। अब ठोडी लगाकर दृष्टि को ऊपर की ओर देखें। ये देखें इस समय आपकी अग्नाशय, लीवर, अमाशय हमारा इस समय दबा हुआ है। श्वासों को स्वाभाविक कर लें। श्वास भरते हुए धड़ और भुजाओं को ऊपर की ओर उठा लें। हाँ, ऐसे खींचें इसको ऊपर से ऊपर, दाएं बाएं से बगल से वापस, और वज्रासन में विश्राम। वज्रासन में विश्राम करें। सिंह गर्जना आसन, ये हमें बैठ के आसनों में लिया है। वज्रासन में आप सभी बैठे हैं। घुटनों में अधिक से अधिक फासला कर लें। दोनों हथेलियां जंघाओं की ओर, उंगलियों का रख शरीर की ओर रहेगा। आंखें खोलें। दृष्टि दोनों भौं के मध्य देखें। कल आपको बताई थी खेचरी मुद्रा। इसको हम दोनों तरह से करते हैं। अगोचरी मुद्रा में आगे नासिका के अग्र भाग पर रखकर भी। अभी आपने ऊपर की ओर देखना, दोनों भौं के मध्य में। मुंह खोलकर जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालें। नासिका से गहरा श्वास भरें। अब गले से लयबद्ध लंबी ध्वनि करनी है आ की आवाज में, और 3 से 5 बार इसको दोहराते जाएं। जीभ पूरी बाहर निकली हो, आवाज मधुर हो। जीभ पूरी बाहर निकाले, करते जाएं, आवाज जो है मधुर निकालते जाएं। आंख, नाक, कान, ये गले के हमारा इसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। स्वर मधुर बनता है हमारा। धीरे धीरे वापस गले की मालिश करें, दाईं तरफ, बाईं तरफ और मध्य। अब हास्य आसन। हंसना ही जीवन है। प्रसन्नता का नाम ही हंसना है।
और भगवान ने जो फैसिलिटी दी है हंसने की, वो केवल मनुष्यों को दी है, जानवरों को नहीं। और जब हम योग करते हैं और दूसरों को करवाते हैं तो अंदर से हमें प्रसन्नता मिलती है। आइए इस हास्य को मस्ती भरी और मधुर हंसी शुरू करेंगे। श्वास भर के शुरू करते जाएं। शांत 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 शांत। ब्रेक लगाए जी, ब्रेक। शांत, वापस आए। आंखें बंद करके इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। आंखें बंद करके इस हंसी का मानसिक अवलोकन करें। जो रोम रोम खिला है उसको अनुभव करें। आंखें बंद। श्वास सामान्य। अब पेट के बल आ जाएं। स्थिर आसन दाईं ओर। दायां पांव दायां हाथ सीधा, बायां पांव बाएं मुड़ा हुआ। श्वास सामान्य, शरीर ढीला। जिन्होंने चश्मे लगा रखे हैं चश्मे उतार लें। गले के अंदर जो हमने बैजेज मिले हैं उसको साइड में रख लें। धनुरासन। पोज नहीं लेना जी, पोज मोड़ ली, टांगे नहीं मोड़नी। जब टांग मोड़ने के लिए बोला जाए, अब एड़ी पंजे मिलाएं। पंजों को ताने। दोनों भुजाएं शरीर के साथ। अब दोनों घुटनों को एक साथ मोड़े। घुटनों में गैप नहीं होगा। दोनों घुटने नजदीक से नजदीक रहेंगे, निकट। दोनों टखनों को पकड़ें। पांचों उंगलियां एक तरफ रहेगी। अब श्वास बाहर निकालते माथा लगा रहेगा जी, आगे माथा लगा रहेगा। अब पहले जो है घुटना हम उठा नहीं सकते तो घुटना उठाने का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर घुटने और हमारे जो कंधे हैं वो एक सीध में होने चाहिए, परंतु घुटने हम ज़्यादातर उठा नहीं पाते। तो थोड़ा सा एक बारी मैं अभ्यास आपको घुटने उठाने का कराऊंगा। श्वास बाहर निकालते हुए घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, केवल घुटने। करें प्रयास, उठाने का प्रयास करें। क्षमता अनुसार करना है अपने, किसी ने भी क्षमता से ज़्यादा नहीं करना, पर उठाने का प्रयास करना है। ये सर्दियों का समय हमारा गोल्डन पीरियड है साधना को चमकाने का। वापिस आ जाए, एक बार घुटने नीचे रख ले। घुटने पकड़े ही रखें, टखनों को पकड़े रखें। उंगलियां सारी एक तरफ रहेगी। इसमें जो कईयों के घुटनों में बहुत ज़्यादा फासला है, उस फासले को हमें धीरे धीरे कम करते जाना है। कोशिश करें कि दोनों घुटने मिले रहें। फिर से श्वास बाहर निकालते हुए दोनों घुटनों को ऊपर से ऊपर उठाएं, जितना उठा सके। श्वास भरते हुए गर्दन और धड़ को भी उठा लें। शरीर की एक धनुर जैसी आकृति बन जाएगी। यथाशक्ति खींचें। कंधे और घुटने आसन से समान ऊंचाई पर। देखें कि जितने मेरे घुटने उतने ही आगे से मेरे कंधे जो है उठे हुए हों। श्वास सामान्य करके रुकना है। मैंने रीढ़ के तीनों भाग प्रभावित हैं।
पाचन और निष्कासन अंग मेरे मजबूत बनते हैं इससे। बहुत सुंदर प्रयास। रुकना ही आसन है। धीरे धीरे वापस स्थिर आसन, बाईं ओर में विश्राम। मकर आसन। मकर आसन की पहली स्थिति जो विश्राम की है उसको लेंगे। पेट के बल लेटें, दोनों भुजाओं को मोड़ते हुए बाईं हथेली बाएं हाथ की हथेली पर, दाएं हाथ की हथेली रखें। हथेली का रुख नीचे की ओर, सिर का दायां भाग हथेली पर रखें। दोनों पैरों में 1 से 1.5 से 2 फुट का फासला कर लें। शरीर बिल्कुल ढीला, पंजे दाएं बाएं बाहर की तरफ लेटे हुए, श्वास सामान्य। सजगता हमारे शरीर के अंदर, इससे स्थिरता आती है, ढीलापन, विश्राम मिलता है शरीर को पूरा। बहुत अच्छी स्थिति। कई और बहुत ज्यादा फासला कर रहा है, वो 1.5 से 2 फुट ही रखे। अब इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। अब दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएं। श्वास भरते हुए सिर और धड़ को ऊपर की ओर उठाते हुए ठोड़ी को हथेलियों के मध्य रख दें। अब जो है दोनों टांगे मिलाएं और दाई एड़ी को नितंब के साथ 5-6 बारी ऊपर नीचे करेंगे, धीरे धीरे। अब यही क्रिया बाईं टांग से। झटका नहीं देना, प्यार से करना। टांग आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। जितना धीरे करेंगे, योग का एक रूल है, ये जो है जनता मेल है, ये शताब्दी एक्सप्रेस नहीं है। कई बड़ी तेजी से कर रहे हैं और बड़े तेजी से नीचे फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, जैसे कोई बहुत गुस्से में कर रहे हो। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल और धीरे और धीरे। अब दोनों टांगों से करें। दोनों टांगों से धीरे धीरे दोनों एड़ियों को नितंब तक लाना है, नीचे लेके जाना है। घुटने की एक्सरसाइज होगी, घुटने का जो दर्द है वो हमारा ठीक होगा। धीरे धीरे वापस, और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल दाएं हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। शरीर ढीला, दोनों पंजों में सुविधाजनक फासला, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, श्वास सामान्य, ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन। आसन करते वक्त शरीर में खिंचाव देना, विश्राम के अंदर ढीला छोड़ना, ये एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं। इसी से हमारे शरीर में लचक पैदा होती है और शरीर पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ता है। मरकट आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ियां मिलेगी, पंजे मिलेंगे और पंजे नीचे की ओर तन जाएंगे। तने हुए पूरा खिंचाव दे दें इनको। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं। अगर किसी का टच हो रहा है तो ऊपर नीचे होके कर लेंगे थोड़ा सा।
एडजस्ट कर लेंगे। हथेलियों का रुख आसमान की हो, कोशिश करनी है हमें कंधों की सीध में हो, पर कोई बात नहीं, अगर किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़े तो आगे पीछे हो जाएंगे थोड़े, कोई बात नहीं है। दोनों टांगों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के साथ लगा दें। इसके अंदर हमारे घुटने मिले रहेंगे, भुजाएं खिंची रहेगी कंधों के सीध में। अब श्वास निकालते हुए दोनों घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, घुटने पे घुटना, एडी पर एडी, बायां कान आसन से और घुटने आसन पे लगे हों। श्वास सामान्य करके रुकें। रीढ़ दोष, रीढ़ के तीनों भाग हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत प्रभाव में आ रही है हमारी। बहुत ही रीढ़ की जो है मालिश हो रही है इस समय में, बहुत सुंदर प्रयास। एडी पर एडी, घुटने पे घुटना, श्वास को सामान्य करके मैंने रुकना है। बहुत अच्छा, सभी का बहुत सुंदर प्रयास है, देखने वाला है। धीरे धीरे वापिस मध्य में आ जाएं दोनों घुटने, एड़ियां। अब फिर से श्वास निकालते हुए घुटने बाईं और गर्दन दाईं ओर। कोशिश करें घुटने पे घुटना हो, एडी पर एडी हो, और कान जो है आसन से लगे। श्वास सामान्य करके रुकें। धीरे धीरे वापिस आ जाए विश्राम में। हाथ नीचे, टांगे सीधी, श्वास सामान्य, शरीर ढीला। सेतु बंद आसन, कंदरा आसन भी बोलते हैं इसको। इसमें आकृति हमारी सेतु की तरह बनती है, और ये नई हमारी जो शिक्षक संहिता है इसके अंदर एडिशन भी कर दिया है। एडी पंजे मिलाएं, भुजाएं शरीर, ये उठाने के लिए तो नहीं बोला राजेश चतुर्वेदी, मोड़ने के लिए किसने बोला है? आप मेरी आंखों के सामने एडी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, जानते हैं ये। भुजाएं शरीर के साथ, शरीर के साथ, टांगों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ले आए। अब मोड़ना है और टखनों को पकड़ें। अब टखनों को पकड़ना है। ऐसा जी घुटनों में फासला नहीं रहेगा, हल्का सा थोड़ा सा जो स्वाभाविक रूप से बनेगा, बैलेंस बनाने के लिए होगा। अब श्वास भरते हुए नितंब और धड़ को ऊपर से ऊपर उठाएं। शरीर की आकृति एक सेतु के समान बन जाएगी। कंधे और सिर पृथ्वी पर रहेंगे। श्वास सामान्य करके यथाशक्ति रुकें। सजगता हमारे को ये देखना है कि इस समय हमारे थायराइड, पैराथाइड ग्रंथियां, छाती, पेट का भाग और विशुद्धि चक्र प्रभाव में आ रहे हैं हमारे। महिलाओं के प्रजनन अंग इससे स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ होते हैं हमारे। अस्थमा, कमर दर्द ठीक होता है। रुकना मैंने, रुकना ही आसन है। रुकने की क्षमता मैंने धीरे धीरे बढ़ाती जानी है।
धीरे धीरे वापस विश्राम में, लेटकर विश्राम, पंजों में थोड़ा हल्का सा सुविधाजनक फासला, श्वास सामान्य, शरीर ढीला। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लेकर उठकर बैठें। ये जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, आपको एक दो टिप्स जो मैं सबसे ज़्यादा पूरे आपको आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में पहुंच जाएगी। इस समय आंवला जो है काफ़ी मात्रा में आया हुआ है। मेरे को कुरुक्षेत्र से सुरेश जी कह रहे थे कि 1 क्विंटल आंवला वहाँ पेड़ों पे लगा हुआ है, बहुत सुंदर। और इस समय आंवला अमृत फल है। आप सभी ने क्या करना है, एक आंवले को घर में जो है 200-250 ग्राम आंवले लाकर रख ले और एक आंवले को कद्दूकस करके और कांच के गिलास में शाम को पानी में भिगो के रख दे, आधा गिलास, और सुबह जो है उसको छान करके गर्म पानी मिला करके पिएंगे तो आपको जो है कोई भी ना जुखाम होगा, ना खांसी होगी, ना गला खराब होगा। विटामिन सी भरपूर मिलेगा इस सर्दी के अंदर। विटामिन सी हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, तो ये अमृत फल है। और अगर किसी के जुखाम, खांसी, गला खराब, कफ ज़्यादा हो जाए, छाती में कंजेशन हो जाए, तो एक आंवले को कद्दूकस करना है, 1 ग्राम अदरक उसमें डालनी है, 1 गिलास पानी पे उबालना रखना, जब 1 कप रह जाए तो छान के उसे पीना है। इस समय जो है हम जो ज़्यादातर जोर दे रखा है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ज़्यादातर है ये, महाराष्ट्र में तो हमने ज्वार की रोटी भी खाई है, उधर जो है, यहाँ पर हम ज़्यादातर गेहूँ और जो चावल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उसके बजाय इस समय जो है ना बाजरे की रोटी और मक्का की रोटी, सरसों का साग, हरी सब्जी, हरे पत्तेदार पालक, बथुआ, मेथी, इसकी स्टफ रोटी आप भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। पूरे विटामिन, मिनरल और एंजाइम सारे के सारे मिल जाएंगे। हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा विटामिन से भरपूर है। इन्हीं शब्द और चीनी की जगह गुड़ का और शक्कर का प्रयोग करें। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वांगासन, मत्स्यासन, उज्जयी प्राणायाम एवं काकी प्राणायाम का अभ्यास आदरणीय देशराज जी करवाएंगे और तुरंत पश्चात हमारी जिज्ञासा समाधान भी देशराज जी ही करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर 163 और 234 है वो मंच पर आएंगे एक आसन के डेमो के लिए। महिलाओं में हैं, दोनों महिलाओं में हैं, 234 और 163 पास हैं, आगे पीछे आ जाइए। थोड़ी देर के लिए इसको राकेश इसको हटा दो, लैपटॉप भी पीछे रख दो और ये पेटी भी पीछे रख दो, क्या बोलते हैं इसको, पटरी पीछे रख दो। पास में आ जाएंगे पीछे वाले भी उठ के, फिर आज आना जाना लगा के रखेंगे जरा आधा घंटा। उठ के आओ जैसे कल आए थे भागते हुए, स्लो नहीं आना। जब भेजूंगा वापस जाना है, जब आना है तो आना है। मतलब इसमें ये नहीं रखना कि ये तो भगाते हैं। हाँ तेजी से, बस जैसे मर्जी बैठ जाओ। अभी मैं पंक्तिबद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, एक इधर फेस करो, एक उधर फेस करो और सशक आसन करके दिखाना है। एक इधर फेस कर लो, एक उधर। आप सशक आसन की स्थिति देखेंगे, इसमें मैं बोलूँगा और वो करके दिखाएंगे। अभी तो ये स्थिति लेनी नहीं थी, अभी तो आप वज्रासन में बैठे हो। ये किस लिए दिखाया जा रहा है कि इनका आसन बेस्ट लगा है। तो डेमो से हमारे को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें कैसे
करना है आसन, कहाँ अपने आसन को पहुंचाना है। पैरों में, घुटनों में अधिक से अधिक फासला बनाएं। वज्रासन में बैठे थे हम, दोनों हथेलियों को दोनों जांघों के मध्य पृथ्वी पर इस प्रकार रखें कि हथेलियों का रुख आगे की ओर हो। जिसको पीछे नजर नहीं आए तो घुटनों के बल भी खड़े हो सकते हैं, या पास में आके खड़े होके भी देख सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन देखना है। दोनों हथेलियों को एक साथ आगे की ओर खिसकाते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। अंत में हथेलियों में हल्का सा स्वाभाविक फासला होगा, क्योंकि कंधों से पैरेलल होता है वो, तो कंधों में दूरी है। थोड़ी धरती पर, यहां पर आंखें खोल के रखनी है और दृष्टि सामने की ओर, जैसे सांभवी मुद्रा जो होती है, सांभवी मुद्रा वो लगानी है। दोनों माताओं में ये एकदम 10 में से 10 परफेक्ट आसन है। आप देखिएगा, श्वास भरते हुए धीरे धीरे उसी स्थिति से वापस आएं। समय बचाने के लिए यहीं से सिंह गर्जना आसन का पोज बना लें। ये हथेलियां पलटी बस, और कुछ भी नहीं, काम हुआ, कितना बढ़िया काम हो गया। यहां आपको एक बात जो मैंने चेक करी साधकों की गलती, उसको बताना चाह रहा था। माताओं में मैंने गलती पकड़ी थी, पर इस समय मैंने वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट नहीं किया। कुछ अनाउंस करना, पर्ची बना करके दे जाना, पर्ची बना देना, मैं अपने आप है जी। हाँ, ये मैं बीच में, चलो ये बात पूरी कर दूं, ये बात करने के तुरंत बाद करता हूँ ललित जी। जब हम ऊपर देखते हैं ना, सांभवी मुद्रा लगाते हैं इसके अंदर, ये तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया, तो मैंने देखा, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो हम सांभवी मुद्रा लगाने के लिए माथे पर बल ले आते हैं, सलवटें जिसको रिंकल्स बोलते हैं, वो ले आते हैं। देखो मैं 2 आपको करके दिखाऊंगा, आपको दोनों ही पोज, पास वालों को तो नजर आएंगे, दूर वालों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे और वही अपने सिलेबस का हिस्सा बना लेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये दूसरे वाला है और ये पहले, ये कौन सा पसंद करोगे? हाँ, दृष्टि यहां करने के लिए कहा है, ये थोड़ी कहा है कि माथे पे बल चढ़ा दो, ये किसने कहा है? ये खेल दृष्टि का है, माथे के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। ये देखिए, मेरी दृष्टि बिल्कुल यहां पर है, वी शेप बनने लग रहा है। अगर मैं ये करूंगा ना तो दृष्टि उधर चली जाएगी, वो तो चढ़ गया ऊपर। आपका पोज गलत है, और बहुतों ने ये पोज गलत कर रखा था। ये कोइंसिडेंटली ऐसे बीच में घूम रहा था तो पकड़ा, तो मैंने पॉइंट को नोट कर लिया। करके दिखा दो एक बार, आप करके दिखाओ, दोनों करके दिखाओ, जीवा बाहर निकालो। हाँ, गर्जना मैं करूंगा, आप पोज बना लो। अगर आपने आवाज ऊंची कर दी तो आपकी लंबाई कम हो जाएगी, कभी भी नोट करना ये। अगर आपने ऊंची आवाज करी तो चेहरे पे स्ट्रेस आ जाएगा, तनाव आ जाएगा, तो फिर आपने क्या गर्जना करी? गर्जना में मधुरता होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, स्पंदन होना चाहिए, तब ये गर्जना हमारी इफेक्टिव होती है। ये मैंने कुछ शब्द बोले, इन सब के ऊपर आप ध्यान कीजिए, फिर आपको कैसा लगेगा। ये ठीक हो गया। आज हमने आपको समय की कमी की वजह से, कोई बीच में कह रहा था कि हाथ पीछे नहीं लेके गए उष्ट्र आसन में, हमने अर्ध उष्ट्र आसन आपको करवाया था। कौन सा करवाया था? उष्ट्र आसन की 2 स्थितियां होती हैं। अर्ध उष्ट्र आसन में हम पोज वही है, बस उसको पीछे की तरफ मोड़ते हैं। कईयों की रीढ़ में स्टिफनेस होती है, एकदम वो जो पीछे मुड़ते हैं उसको चक्कर आता है। नए साधकों को कभी भी पहले से ही आपको पूर्ण
उष्ट्रासन नहीं करवाना चाहिए। उनको अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति का अभ्यास करवाएं। जब वो उसमें निपुण हो जाएं, रीढ़ में लचक बढ़ जाए, फिर उसे पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति का अभ्यास करवाएं। एक कोई बीच में प्रश्न कर रहा था, मेरे को नहीं किया, मैं सुन रहा था, आपस में कानाफूसी कर रहे थे, तो मैंने पकड़ा उसको, तो उसका जवाब मैंने सामूहिक रूप में दे दिया। शिक्षक हम कई बार केंद्रों में भी ऐसा करते हैं कि आज भुजंगासन नहीं हुआ और पिछले 3 महीने से रेगुलर वही चल रहा था, वहीं से बोलते हैं वो, शर्मा जी आज भुजंगासन रह गया, इतनी फिक्स करते हैं वो साधना। जाइए आप, ऐसा नहीं करना आपको। जो आसन आपको शिक्षक ने करवाया उसमें हमें संतुष्ट होना है। ये ठीक हो गया। सेतुबंध आसन में हम एड़ी पंजे मिलाते हैं, लेकिन जब हम उसकी फाइनल पोज में जाने लगते हैं तो हमारे पैरों में एक स्वाभाविक, जो पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको बता रहा हूं, एक स्वाभाविक लगभग 6 इंच के आसपास गैप बनता है। उसका रीजन है, किसी का बढ़िया लगता हो तो जल्दी से आ जाओ, मैं उसको रीजन भी बताऊंगा आपको, क्योंकि लॉजिक बहुत जरूरी है क्लियर होना। आप ये देखिएगा, करिए आप, अपने आप होगा वो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये बाजू है ना, ये बिल्कुल सीधी रहेगी तो आपका ये हिस्सा सही उठेगा। अब थोड़ा सा गैप बना करके हल्का सा और उठाइए बॉडी। ये आपकी अगर बाजू इधर करोगे, एड़ी मिला दोगे, तो एड़ी मिलाने के चक्कर में ये बॉडी आपकी पूरी नहीं उठ पाएगी। ठीक हो गया? आइए वापिस। हाँ, हम उन्हें, वो एक बहुत पुरानी परंपरा है, ये मैं बोलूँगा नहीं कहाँ से शुरू हुई, ये बहुत पुरानी परंपरा है, क्योंकि नज़र मैं भी हर आसन के ऊपर बड़ी गहराई से रखने का प्रयास करता हूँ कि उसमें भी हल्का सा नेचुरल गैप बनता है, लेकिन उसमें आपको ये कहना चाहिए कि घुटनों के मध्य, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लाने का प्रयास करें, बस इतना ज़रूर कह दीजिए। ठीक है ना? थोड़ा सा हो गया ये। अब मेरे को सर्वांगासन और मत्स्य आसन और उज्जयी प्राणायाम और काकी मुद्रा, ये 4 चीज़ें करवानी है, लेकिन मैं डेमो के साथ चलूँगा। सर्वांगासन, मत्स्य आसन तो अभी कल या परसों हुआ था विपरीत करनी मुद्रा के साथ, आसन के साथ। बस एक मैं आपको सर्वांगासन का कर दूं, एक उज्जयी प्राणायाम का और एक काकी प्राणायाम का, इन तीनों का करूँगा, लेकिन बार बार आपको वहाँ एक बार आपको वापस जाना पड़ेगा सर्वांगासन के बाद। चलेगा ना? बोलो तैयार हो ना, तो पीछे भागने वाले आ जाओ। अभी यहीं रहेंगे, अभी यहीं रहेंगे, अभी पहले डेमो देख जाओ, ताकि फिर बाद में बुलाऊंगा, फिर डेमो दूंगा, फिर दोबारा करवाऊंगा, आप थक जाएंगे, इसलिए मैं समझौता बीच में करूंगा। अभी देख लो आप। सर्वांगासन में, सर्वांग का मतलब होता है सभी अंगों को प्रभावित करने वाला आसन। शरीर के सारे चक्र इस आसन में प्रभाव में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। किसी को अगर रीढ़ का दोष है तो उसको ये आसन नहीं करवाना चाहिए। इस आसन की विशेषता गति से संबंधित है। अगर आपकी आने और जाने की गति धीमी नहीं है तो आप सर्वांग आसन कितना बढ़िया लगा ले, आप सर्वांग आसन के अभ्यासी नहीं हैं। जब आप वापिस आए तो भी अगली बात, हमेशा अपना परीक्षण कीजिए कि सर्वांग आसन करने के बाद जब वापस लौटते हैं तो आपका श्वास फूला हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें पेट की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है, पाचक अंग बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर किसी को हर्निया या पेट का अल्सर हो तो जो वो पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव होता है तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगा, इसलिए उनको भी कहें कि वो ना करें। ये आसन अग्रिम आसनों में आता है, इसलिए हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी को भी बचना चाहिए। अपना रोग ठीक कर लो पहले। और ये बात सच है कि अगर ये आसन आपका डेली साधना का हिस्सा बन गया तो बस फिर काम हो गया, लेकिन ये आसन वार्मिंग ऑफ बॉडी के बाद किया जाना चाहिए। अगर शुरू में ही आपने ये आसन कर दिया तो ये आसन आपको फिर कहीं ना कहीं कोई क्षति दे सकता है। ये बात समझ में आ गई? देखेंगे आप इसको बस, और फिर आप मुझे करके दिखाएंगे। और ये आपका टेस्ट होगा, आज टेस्ट का दिन भी तो है ना, प्रैक्टिकल टेस्ट ये होगा। और जितने भी
हमारे प्रांतीय अधिकारी होंगे, प्रांतीय प्रधान और प्रांतीय मंत्री, वो बड़ी कड़ी नज़र रखेंगे, 8-8, 10-10 के ऊपर खड़े हो जाएंगे। जबरदस्ती कोई नहीं करेगा, ना उनके दबाव में आकर के करना, लेकिन शब्दों से प्रेरणा लेकर के मैं पहले से अच्छा करूं। सामूहिक साधना में सबसे बड़ा गुर यह होता है। आइए मैं करके दिखाऊंगा। मेरे ख्याल में इसको पहन के रखूं तो ज्यादा बढ़िया अड़ेगा। आप माइक लाओ मेरा। हेलो हेलो जी। ये मैं डेमो समय समय पर आपने देखा हो मैं देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि मैं डेमो देने लायक बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि ये होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसके अंदर बहुत मैं बहुत ठीक है, आयु बढ़ने के बाद हो सकता है कुछ आसन लगने थोड़े कमजोर हो जाएंगे, कोई बात नहीं। अगर जिसने डेमो दे दिया मन से, वो उस आसन और प्राणायाम में पक्का परफेक्ट हो जाएगा। ये आप कभी भी देख लें आप। इसलिए कभी भी इन चीज़ों से आप अपने केंद्रों में, क्षेत्रों में, प्रांत में, जिला स्तर पर पीछे मत हटो। थोड़ी बहुत त्रुटि, गलती, कमी, न्यून तो अभी कल वो मैंने पता नहीं कौन सा आसन यहाँ डेमो दिया, उससे वो बड़े कोई प्रेरित हो गए यहाँ आकर के, क्योंकि वो सोचते होंगे मेरा देश राज्य से ज़्यादा बढ़िया लगता है। रात को मेरे बराबर में लग के कहते हैं मैं ये डेमो को दे दूँ। मैंने क्यों दे दे, तो ये दिखाना चाहते हैं मेरे को कि मेरा कमज़ोर है, हैं? आ जाओ, थोड़ा मजाक भी तो होता। मैंने ये शब्द बोले नहीं थे उनको, ये मैंने ऐड कर दिए। मजाक भी जरूरी है ना। यहाँ मुझे 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 थोड़ा इधर होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज जो है ना, अरे आप गति भी देखेंगे। किसी ने बोलना हो एक बार, कोई बोलेगा इसका, इसकी विधि वहां से नहीं, आप तो पकड़ो इसको, मैंने कुछ कहना होगा, कोई मन से विधि। हाँ बोलो। हाँ, मेरा भी ध्यान करते रहे ना साथ में। सर्वांगासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिरे के साथ, हथेलियां पृथ्वी से लगी हुई, पंजे खिंचे हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। नाइन्टी डिग्री पर आने के बाद एक बार थोड़ा रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सर की ओर ले जाएं। अब दोनों हाथों को कमर पर ले आए। अब सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर ले जाए। हाथों को थोड़ा और नीचे लाने का प्रयास करें ताकि आपका शरीर सीधा हो जाए। अब दोनों पैरों को ऊपर आसमान की ओर सीधा करें और पंजों को खींच दें। इसका मापदंड एक है, आंखें खोल के देखें तो आपको केवल पैर के पंजे दिखाई देने चाहिए तो सीधा है, और अगर पूरे पैर दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब पैर सीधे नहीं हुए। अब वापस आने के लिए सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को लाएं, फिर सर की ओर धीरे धीरे, बिल्कुल धीमी गति से चलना है। धीमी गति से चलते हैं तो आपकी रीढ़ की एक एक गोटी प्रभावित होती है। अब दोनों हथेलियां पृथ्वी पर टिका दें, फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे रीढ़ की एक एक गोटी टिकाते हुए पैरों को ऊपर सीधा कर लें। अब 90 डिग्री पे आने के बाद फिर अभी
सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे नीचे ले जाना है, बिल्कुल धीमी गति से। जितनी धीमी गति होगी उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा ये। एडी आराम से टिकानी है नीचे, झटके से नहीं। विश्राम की स्थिति, शवासन का पोज, शरीर ढीला। इसमें मैंने राय सिंह जी को पहले पट्टी पढ़ा रखी थी कि एक गलती करनी है आपको करवाने में। कोई बता सकता है क्या गलती हुई? बोलो। पंजों को, हाँ, वहां क्या करना है पंजों को? मैंने जानबूझ के खींचे फिर ढीले भी किए थे आपको दिखाने के लिए। देखो ये नहीं है, ये है। तुम्हें पता था? तो तुम्हारे इस ज्ञान को टेस्ट करने के लिए तो ये किया था। चलिए, बहुत अच्छे, आप बहुत बढ़िया हैं। आज आपको जीतना है मुझसे, क्योंकि आपकी जीत में हमारी जीत छिपी हुई है। फिर हम मानेंगे देखो हमने अपने साधकों को या अधिकारियों को कितना अच्छा तैयार कर रखा है, वो हमसे भी बढ़िया करते हैं। जाओ। जल्दी से, क्योंकि फिर कहानी लंबी है आज, पर थोड़ा शरीर में गर्मी आना भी जरूरी है। आज इज्जत का सवाल है। जितने भी अधिकारी, मैंने कहा भी प्रांतीय प्रधान, प्रांतीय मंत्री, प्लीज 10-10, 12-12 के ऊपर नजर रखेंगे। उनकी मदद करनी है, लेकिन किसी को अपनी क्षमता से आगे नहीं जाना। आप बातें क्यों कर रहे हैं? बातें करने से आपकी शारीरिक क्षमता भी कम हो जाएगी काम इसको करने की। बिल्कुल शांत रहें, अपने भीतर जाएं और कहें कि आज मैंने 10 में से 10 लेने हैं। 10 मार्क्स का भी ये पेपर है आपका, प्रैक्टिकल। अब होगा थ्योरी, दिन में होगी। मंच की ओर सर करके अपने आसन के मध्य लेट जाएं। राजेंद्र जी, बराबर में आसन खाली पड़ा हुआ है। श्वासों को सामान्य कर लें, क्योंकि यह आसन अग्रिम आसनों में आता है। अतः मुझे अपने आप को आसन के लिए तैयार करना है। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां धरती की ओर, उंगलियां मिली हुई और बाजू खिंची हुई, आंखें बंद। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को धीमी गति से धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे 90 डिग्री तक दोनों टांगों को ला करके रुकें। मेरे साथ चलेंगे तो सुखी रहेंगे आप। श्वास निकालते हुए टांगों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेकर आएं। पैरेलल हो जाएं टांगे धरती के। दोनों हथेलियों को कमर के पीछे रीढ़ के दाएं बाएं लगा दें। हथेलियों से सपोर्ट लेते हुए शरीर, धड़, टांगे बिल्कुल एकदम सीधी हो जाएं। नीचे से नीचे जितना आप हथेलियां ला सकते हैं उतना नीचे लाएं। कोहनियां धरती पर हैं, टांगे एकदम सीधी, सर का, धड़ और टांगों का पूरा भार कंधों पर। पंजों को ढीला कर दें। श्वासों को सामान्य करके पूर्ण स्थिति में रुकें।
जितना लाभ आने और जाने की गति में है उतना ही लाभ पूर्ण स्थिति में रुकने में भी है। ये अवस्था होती है, आना जाना और रुकना। आप सबका बहुत अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा हिम्मत रखिए कि आज मुझे पूरी क्षमता के साथ इस आसन को करना है। पंजों को तान के ना रखें या ढीला रखना है, कुछों ने तान दिए। धीरे धीरे टांगों को सर की ओर हल्का सा लेकर आएं। जब आ जाएं तो हथेलियों को धरती पर टिका दें और बहुत धीरे धीरे एक एक गोटी को महसूस करें आसन पर लगते हुए। इतनी कम गति से धड़ वाले भाग को आसन से लगाना है। टांगे ना मुड़ें, धड़ धरती पर लगने पर टांगे 90 डिग्री पर स्वतः आ जाएंगी। स्थिति में रुकें, कुछ क्षण रुकें, पश्चात बहुत धीमी गति से धीरे धीरे टांगों को भी धरती की ओर लाना प्रारंभ करें। गति जितनी धीमी होगी आसन का लाभ भी उतना ज्यादा होगा। अंत में एड़ियों को धरती पर स्वभाव से उसी गति के अनुसार लगाएं। पैरों में लगभग 1.25 से 1.5 फुट फासला करके शवासन की स्थिति बनाएं। श्वासों को सामान्य कर लें। शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पश्चात मैं अपने आप को मत्स्य आसन के लिए तैयार करूंगा। मानसिक स्थिति आसन के लिए बनाएं, अपने आप को तैयार करें। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाईं टांग की एड़ी को बाईं ओर पेड़ू वाले भाग में स्थित करें। इसी प्रकार बाईं टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी को दाईं ओर पेड़ू में दूसरी एड़ी के पास स्थित कर दें। घुटनों को धरती से लगाएं। भले आपको पंजे या अंगूठे पकड़ के अपनी तरफ खींचने पड़े, पर यहां पर घुटने धरती पर लगेंगे तो आप कामयाब होंगे। दोनों हथेलियों को पलटकर कंधों के नीचे इस प्रकार रखें कि उंगलियों का रुख अंदर की ओर हो। हथेलियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं व सर को पीछे की ओर मोड़ते हुए माथे वाले भाग को धरती से टिका दें, धरती से लगा दें। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ें। अपनी ओर खींचते हुए कोहनियों को धरती से लगाएं। धड़ वाले भाग को सेतु का आकार दें। यहां पर गल ग्रंथियों पर इन दोनों आसनों में बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स सब प्रभाव में आती हैं। स्वर यंत्र। इस समय हमारे फेफड़े फैले हुए हैं। सर्वांगासन में ऊपरी लोब संकुचित अवस्था में थे। ऐसे वायु कूपिकाएं सक्रिय बनने से ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी बढ़ती है। रीढ़ हमारी विपरीत दिशा में इस समय गई, लचकदार बनती है। उसी प्रकार दोनों हथेलियों को कंधों पर के नीचे पलट कर रखें, सपोर्ट लें। आराम से गर्दन को सीधा करते हुए धड़ को भी धरती पर लगा दें। पश्चात पद्म आसन, अभी ना खोलें, वो ग्रीवा चैनल भी करवा देता हूं। दोनों हथेलियों को नितंबों के नीचे रखें। हथेलियों का रुख नीचे की ओर रहेगा
अर्ध बैठक की स्थिति होगी, कोहनी का सपोर्ट लेकर के धड़ वाला भाग स्लांटिंग रहेगा, घुटने स्वाभाविक रूप में थोड़े ऊपर उठे रहेंगे। बहुत धीरे धीरे श्वास निकालते हुए गर्दन को दाईं ओर लेकर जाएं, दाएं कंधे के ऊपर ठोड़ी आ जाए, श्वास भरते हुए वापस सेंटर में आए और श्वास निकालते हुए बाईं ओर जाएं। इस क्रिया को एक बार और दोहरा लें। दाएं भी और बाएं भी। पश्चात अपने गर्दन को सीधा करके रुकें। अब क्लॉकवाइज गर्दन को घुमाएं, श्वास निकालते हुए गर्दन आगे और श्वास भरते हुए पीछे। अगर श्वासों के साथ कोई कल पूछ रहा था, इसलिए हल्का सा बोला है मैंने, ये हर जगह हम नहीं बोलते। विपरीत दिशा में भी 2 आवृत्तियां दोहराएं। पश्चात वापस आकर आसन पर धड़ को टिकाते हुए पद्मासन खोलें और शवासन की स्थिति लेकर के श्वासों को सामान्य कर लें। शरीर को शिथिल कर दें। शारीरिक विश्रांति और मानसिक विश्रांति, ये दोनों साधक प्राप्त करता है शवासन में। पुनः ऊर्जावान बनते हैं हम, अगली क्रिया करने की क्षमता बढ़ती है। जो दोष या विजातीय द्रव्य शरीर में जमा थे, आसन की पूर्ण स्थिति और आने जाने की गति के साथ वह उस स्थान को छोड़ते हैं। शवासन में निष्कासन प्रणालियों के माध्यम से ये दूषित पदार्थ, टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर जाकर हमें आरोग्यता देते हैं। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लेकर के दाहिनी कोहनी और बाईं हथेली की सपोर्ट से उठ बैठें और उसी प्रकार तेजी से पास में आ जाएं।